महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक। महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से बता रहे हैं। एनसीईआरटी 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 समझिए, समझिए। पहला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का शासक कौन है? समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। मतलब पूछेगा क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन रहेगा ए में गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, समुद्रगुप्त, और डी में रहेगा इनमें से कौन है? तो कौन होगा आंसर? समुद्रगुप्त है। फिर से पहला क्वेश्चन है, सब्जेक्ट हिस्ट्री और चैप्टर है जो महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसका नाम है महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक। एनसीईआरटी से पढ़ा, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 12। पहला क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, प्रयाग प्रशस्ति का शासक कौन था? तो प्रयाग प्रशस्ति का शासक कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त का। दूसरा क्वेश्चन, जूनागढ़ अभिलेख का शासक कौन है? तो रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख का शासक कौन है? तो रुद्रदामन। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। फिर से जूनागढ़ अभिलेख का शासक कौन है? तो रुद्रदमन। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। उसके बाद भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पड़ता है? तो गाजीपुर। भीतरी स्तंभ का शासक कौन है? तो स्कंदगुप्त। कौन है? स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ का शासक कौन है? तो स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के शासक थे स्कंद, मतलब गुप्त वंश के शासक कौन थे? तो स्कंदगुप्त। फिर से भीतरी स्तंभ कहाँ पड़ता है? गाजीपुर में। और शासक कौन था? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर प्रशस्ति मध्य प्रदेश में पड़ता है। यानी ग्वालियर प्रशस्ति कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यानी पूछेगा ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ग्वालियर प्रशस्ति कहाँ पड़ता है या कहाँ है, तो आंसर क्या बनेगा? मध्य प्रदेश। फिर इससे दो क्वेश्चन बनेगा। फिर बनेगा ग्वालियर प्रशस्ति का अभिलेख का शासक कौन है, तो आंसर क्या बनेगा? राजा भोज। कौन बनेगा? राजा भोज। फिर से ग्वालियर प्रशस्ति का शासक कौन है? तो राजा भोज। उसके बाद नेक्स्ट, ये पूरा हो गया जितना भी था महत्वपूर्ण अभिलेख उनके शासक, यानी जितना भी पॉइंटेड था हम बता दिए। मतलब 5 2 मतलब कितना भी जितना भी था 5 या 4 गो था, ये पॉइंटेड बता दिए। इससे 4 गो बताए तो इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखिए, पहला था प्रयाग प्रशस्ति का शासक तो समुद्रगुप्त था, और पूछेगा कि किसका वंशज था? तो गुप्त वंश का। जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। इसका शासक कौन था? तो रुद्रदमन। फिर उसके बाद भीतरी स्तंभ कहाँ पड़ता? तो कहाँ? गाजीपुर में पड़ता है। और इसका शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त था। उसके बाद ग्वालियर प्रशस्ति कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। इसका शासक कौन था? तो राजा भोज। अब नीचे देखिए, महत्वपूर्ण रचनाएं एवं लेखक, ये बहुत ही पॉइंटेड है। महत्वपूर्ण रचनाएं एवं लेखक, जैसे जिस प्रकार से होता कि ना 10th में पढ़ना था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका रचनाकार कौन है, इसका लेखक कौन है, उसी प्रकार ये पॉइंटेड है। 12th में बार बार पूछा जाता है। महत्वपूर्ण रचनाएं एवं लेखक, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? मिताक्षरा। क्या इसका किताब के नाम है? मिताक्षरा। ठीक है, तो मिताक्षरा का रचनाकार या लेखक कौन है?
लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। कौन है? बोलिए कौन है? विज्ञानेश्वर। फिर से मिताक्षरा का रचनाकार या लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। कंफ्यूज नहीं होइएगा, रचनाकार पूछे चाहे लेखक पूछे चाहे इसका रचयिता पूछे, सब एक ही होता है। तो मिताक्षरा का रचनाकार कौन है? विज्ञानेश्वर। उसके बाद दाय भाग, दाय भाग का रचनाकार या लेखक कौन है? तो जीमूत। कौन है? जीमूत वाहन। फिर से दाय भाग, दाय भाग का रचनाकार कौन है? दाय भाग का रचनाकार या लेखक कौन है? तो जीमूत वाहन। कौन है? जीमूत वाहन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान संकुतलम, ये तो बार बार पूछा जाता है 12th में, इंटर में। अभिज्ञान संकुतलम और रघुवंशम का लेखक कौन है? तो कालिदास। किताब का नाम है, इस पर कहानी भी है। कहानी कही थी ना कि कालिदास क्या अनपढ़ व्यक्ति था, क्या जब इसको साधु हुआ था, एगो साधु मतलब क्या शादी कराया था, तो जंगल में क्या इसका वाइफ भगा दिए थे, तो तपस्या किए थे कालिदास। तपस्या करके जानता फिर क्या बना? विद्वान बन गए। क्या बन गए? विद्वान बन गए थे। तब फिर जानता संस्कृत में जानता पुस्तक की रचना लिखने के लिए स्टार्ट कर दिए, मतलब शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो अभिज्ञान संकुतलम, अभिज्ञान संकुतलम और रघुवंश का लेखक कौन है? तो कालिदास है। फिर इसके बाद चौथा मुद्र राक्षस। मुद्र राक्षस, मुद्र राक्षस, मुद्र राक्षस, मुद्र राक्षस या देवी चंद्रगुप्तम का लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। फिर से देखिए, बोलिए बोलिए। अभिज्ञान संकुतलम या रघुवंश का लेखक कालिदास। कौन है? कालिदास। मुद्राक्षस, मुद्राक्षस देवी चंद्रम गुप्ता का लेखक कौन है? विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। फिर इसके बाद पांचवा है मृच्छ कटिकम। मृच्छ कटिकम का लेखक कौन है? मृच्छ कटिकम का लेखक कौन है? शूद्रक। कौन है? शूद्रक। कौन है? शूद्रक। उसके बाद छठा है काम सूत्र का रचनाकार कौन है? तो वात्स्यायन। कौन है? वात्स्यायन। काव्य मीमांसा या कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा या कर्पूर मंजरी की और बाल रामायण का रचनाकार कौन है? राजशेखर। कौन है? राजशेखर। समझिए, मृच्छ कटिकम का लेखक कौन है? बोलिए शूद्रक। काम सूत्र का रचनाकार कौन है? वात्स्यायन। उसके बाद काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण का रचनाकार कौन है? तो राजशेखर। आप लोग से पूछेगा चाहे बाल रामायण का लेखक कौन है, हम रामायण नहीं बोल रहे हैं, बाल रामायण का रचनाकार कौन है? तो राजशेखर। ऐसे पूछेगा कि रामायण का लेखक कौन है? तो वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि। पर इसमें है बाल रामायण का रचनाकार कौन है? राजशेखर। फिर से काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, ये तीनों का रचनाकार कौन है? तो राजशेखर। कौन है? राजशेखर। इसका नेक्स्ट आठवां हर्ष चरित का रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। उसके बाद नौवां अमर कोश का रचनाकार कौन है? तो अमर सिंह। आज से अमर कोश और आज से अमर सिंह। अमर कोश का रचनाकार अमर सिंह। आज से अमर कोश और आज से लेखक की भी नाम है आज से, पुस्तक का नाम है आज से और लेखक की नाम है आज से, दोनों क्या आज से नाम है। तो अमर कोश का रचनाकार कौन है? तो अमर सिंह। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। ये तो पूछा गया था, लगता है कितना 21 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, फिर से देखिए महत्वपूर्ण रचनाएं एवं लेखक। तो पहला कौन सा? मिताक्षरा। मिताक्षरा का रचनाकार या लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर। दूसरा है दाय भाग का रचनाकार कौन है? तो जीमूत वाहन। तीसरा है अभिज्ञान संकुतलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अभिज्ञान संकुतलम और रघुवंश का लेखक कौन है? कालिदास। यह दोनों का लेखक कौन है? तो कालिदास है। उसके बाद मुद्रा, क्या? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से देवी चंद्रगुप्तम का लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त। यानी ये दोनों का लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त है। मुद्राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम का लेखक कौन है? विशाखा दत्त है। मृक्ष कटिकम का लेखक कौन है? शूद्रक। मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। काम सूत्र का रचनाकार कौन है? तो वात्स्यायन। काम सूत्र का रचनाकार कौन है? वात्स्यायन। काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी बाल रामायण का रचनाकार कौन है? तो राजशेखर। हर्ष चरित का रचनाकार कौन है? तो वानभट्ट। अमर कोश का रचनाकार कौन है? तो अमर सिंह। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। आगे देखिए, इसमें से और क्वेश्चन है, लेखक का नाम है। इसके बाद देखिए ग्रामा, देखिए ग्रामा क्या? ग्रामा ललित बिगरा। ललित बिगरा। ललित बिगरा राज का रचनाकार कौन है? तो सोमदेव। कौन है? सोमदेव। उसके बाद ब्रह्मा है। काव्य दर्शन का रचनाकार कौन है? तो दंडी। कौन है? दंडी। फिर से बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण रचना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आई है, इसका हम क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल दिए, ठीक है, हिस्ट्री में। अब समझिए, महत्वपूर्ण रचना है लेखक। तो ग्रामा क्या, हम इसके पहले बता दिए, ग्रामा है ललित बिगरा। ललित बिगरा है, ललित बिगरा राज का लेखक कौन है? सोमदेव। इसके बाद काव्य दर्शन का रचनाकार कौन है? दंडी। फिर से ब्रह्मा है, काव्य दर्शन का रचनाकार कौन है? दंडी। तेरहवा है गीत गोविंद। गीत गोविंद यानी गीत गोविंद का रचनाकार कौन है? जयदेव। गीत गोविंद जयदेव। तो गीत गोविंद का रचनाकार जयदेव। 14 नंबर चारुदत्त स्वप्न का रचनाकार कौन है? तो भाष्य। 14 है चारुदत्त। चारुदत्त का रचनाकार कौन है? भाष्य। या स्वप्न का रचनाकार कौन है? भाष्य। फिर से चारु बोलेगा, चारु का लेखक कौन है? तो भाष्य। या स्वप्न का लेखक कौन है? तो भाष्य। उसके बाद भागवत गीता का लेखक कौन है? वेद व्यास। भागवत गीता का लेखकार या रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास। या महाभारत का रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास है। नाट्य शास्त्र का रचनाकार कौन है? तो भरत है। नाट्य शास्त्र का रचनाकार कौन है? भरत। भारत नहीं, भरत। हितोपदेश का रचनाकार कौन है? नारायण भट्ट। हितोपदेश का रचनाकार कौन है? नारायण भट्ट। उसके बाद बृहत। बृहत संहिता, इसका 10th भी पढ़ना संस्कृत में। बृहत संहिता का रचनाकार कौन है? बृहत संहिता का रचनाकार कौन है? तो ब्राह्मीर। कौन है? ब्राह्मीर। कौन है? ब्राह्मीर। शिशुपाल वध का रचनाकार कौन है? तो माध। कौन है? माध। फिर से देखिए 11 नंबर। 11 नंबर है ललित बिगरा राज का रचनाकार सोमदेव। उसके बाद काव्य दर्शन का रचनाकार कौन है? तो दंडी। उसके बाद गीत गोविंद का रचनाकार कौन है? तो जयदेव। उसके बाद चारुदत्त या स्वप्न का रचनाकार कौन है? तो भाष्य। उसके बाद भागवत गीता, भागवत गीता और महाभारत का रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। उसके बाद नाट्य शास्त्र का रचनाकार कौन है? तो भरत। कौन है? भरत। नाट्य शास्त्र का रचनाकार कौन है? तो भरत। उसके बाद हितोपदेश का रचनाकार कौन है? तो नारायण भट्ट। उसके बाद हितोपदेश का रचनाकार कौन है? तो नारायण भट्ट। उसके बाद बृहत संहिता का रचनाकार कौन है? तो ब्राह्मीर। बृहत संहिता का रचनाकार कौन है? तो ब्राह्मीर। शिशुपाल वध का रचनाकार कौन है? तो वाद। ठीक है, आप लोग समझ में आ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको कम से